यहाँ पर कोई किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उल्टा जो कारोबार करने आते हैं तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इंडिया में जो यूरिया है वो 350 रुपये का बैग है और यहाँ पर 45-43 रुपये का बैग है, तो फार्मर कहाँ जाए। हम भी इस वक्त बहुत मसलों में उलझे हुए हैं। पेमेंट का प्रॉब्लम है, ना फार्मर से डीलर को पेमेंट आ रही है, ना डीलर हमें पेमेंट कर पा रहा है। बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है गवर्नमेंट, कोई भी अब तक जितनी भी गवर्नमेंटें आ रही हैं फार्मर की सपोर्टिव नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरकेएन न्यूज़ से मैं हूं तारिक सिंधु और आज हम मौजूद हैं बहावलपुर में जेएम ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन और पीसीसीए पाकिस्तान क्रॉप केयरिंग एसोसिएशन के रूह-ए-रवां मोहतरम जनाब जाम बिलाल अहमद साहब के ऑफिस में। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके ऑफिस में आए, मुलाकात हुई। तो मौजूदा सूरत हाल में हम बात करेंगे डायरेक्ट के हमारे किसान के हवाले से, क्योंकि अब गंदम की कटाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि क्या पोजीशन है काम के हवाले से और किसान की जो माली पोजीशन है उस हवाले से आपके व्यूज़ क्या हैं और क्या चाहते हैं कि किस तरह से बेहतर हो सकता है हमारा काम। देखें जी, हमारा फार्मर जो है ना काफ़ी अरसे से कसम पुसी की हालात में है और ऊपर से सितम ज़रफ़ी ये है कि गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही फार्मर को। वो सिर्फ ये तो देख रही है कि गरीब की रोटी सस्ती हो जाए, मगर फार्मर को बिल्कुल नहीं देख रही जिसके वीट का खर्चा एकड़ का अगर उसका आ रहा है सपोज 50,000 रुपया, तो उसको 50,000 की इनकम नहीं हो रही। तो गवर्नमेंट को चाहिए कुछ फार्मर को फैसिलिटेट करे। अब यूरिया के एग्जांपल देख रहे हैं कि इंडिया में जो यूरिया है वो 350 रुपये का बैग है और यहाँ पर 45-43 रुपये का बैग है, तो फार्मर कहाँ जाए। तो इस वजह से तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा तो तमाम बिजनेस ही दाव पे लगा हुआ है। ना बेचारे फार्मर के पास पैसे हैं, ना कुव्वत ख़रीद रह गई है उसकी। तो हम भी इस वक्त बहुत मसलों में उलझे हुए हैं। पेमेंट का प्रॉब्लम है, ना फार्मर से डीलर को पेमेंट आ रही है, ना डीलर हमें पेमेंट कर पा रहा है। तो ये हालात हैं। बाकी अल्लाह पाकिस्तान के हाल पे रहम करे, तो ये सूरत हाल बनी हुई है। अच्छा, ये क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारी पाकिस्तान की ओवरऑल जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाती है। बिल्कुल डेफिनेटली, क्योंकि ऑलमोस्ट 65-70% हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट की जाए फार्मर को और एक्सपोर्ट की इजाज़त ओपन की जाए तो काफ़ी ज़र मुबादला हमारे पास आ सकता है। जैसे कि मैंने एक सजेशन दी थी डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन वालों को कि हम जो छोटे मुल्क हैं, हम प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, टेक्निकल सपोज हम मंगा रहे हैं, तो हम उसको फार्मूलेशन के बाद स्मॉल पैकिंग में हमें इजाज़त दी जाए कि हम दूसरे जो गरीब मुल्क हैं वहाँ एक्सपोर्ट करें जी। मगर उन्होंने कहा जी हम सोचेंगे देखेंगे। इसी चीज़ में फर्टिलाइज़र काफ़ी सारी हमारे पाकिस्तान में जैसे ह्यूमिक एसिड है काफ़ी इसकी पाकिस्तान से निकल रहा है, तो इसको हम बना के बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मगर यहाँ पर कोई किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं किया जा रहा, उल्टा जो कारोबार करने आते हैं तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है। ये अलमिया है हमारी गवर्नमेंट। अच्छा, नहीं हमारे पंजाब गवर्नमेंट जो है सीएम मरीम नवाज साहबा वो काफ़ी काम कर रही हैं, जैसे कि हमें नज़र आ रहा है सोशल मीडिया पर और बाकी जो है मीडिया के ऊपर। तो उस हवाले से क्योंकि उन्होंने किसान को कर्जा जात के हवाले से फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो क्या ये हो रहा है, बेहतर हो रहा है या किस तरह से मज़ीद बेहतर हो सकता है? आप क्योंकि आप तो मार्केट में होते हैं। जी, मरीम साहबा का जो सबसे अच्छा जो इनिशिएटिव है वो उन्होंने सीड कंपनियों पर जो बैन लगाया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक सीड की कंपनियां थी जो हर एक दुकान के अंदर सीड कंपनी बनी हुई थी। इस इकदाम को मैं सराहता हूँ। बाकी जो है ना वो अखबारी बयान है या समझ लें सोशल मीडिया के बयान है, प्रैक्टिकल तो वो जब फील्ड में आप जाते हैं तब होता है ना कि ज़िम्मेदार की क्या सूरत है। ज़िम्मेदार को मकरूज़ या कर्ज़ों में ना जकड़ें, सही, उसको उसके अपने पाँव पे खड़ा होने की साथ उसके तावन करें, ये ना कि उसको कर्ज़ों में जकड़ते रहें। ये तो एक तरह की भीख देने वाली बात है कि आपको कर्जा दे दिया। कर्जा किसी चीज़ का हल नहीं है। सही, उसको ऐसा फैसिलिटेट करें कि वो अपनी फसलें बाहर एक्सपोर्ट कर सके। एक्सपोर्ट करने से पाकिस्तान को ज़र मुबादला भी आएगा, हालात अच्छे होंगे, मगर बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है गवर्नमेंट। कोई भी अब तक जितनी भी गवर्नमेंटें आ रही हैं फार्मर की सपोर्टिव नहीं है। सही। अच्छा, एक आपने अपनी एक तंजीम को अभी आपने इसका आगाज़ किया तो पाकिस्तान क्रॉप केयरिंग एसोसिएशन का,
تو اور بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں مطلب کمپنیز کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بغیر جو ہے ہماری یہ انڈسٹری ہے وہ چل نہیں سکتی. بہت ساری مسائل درپیش ہوتے ہیں کمپنیز کو، اور گورنمنٹ کو بھی کوئی ایشوز ہوتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو حل کرنے کے لیے ایسوسیشن اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو آپ نے یہ جو تنظیم اپنی بنائی ہے تو یہ کس حوالے سے زیادہ کام کر رہی ہے، اور باقی گورنمنٹ مطلب جتنی ایسوسیشنز ہیں ان سے ہٹ کے کیا کام کر رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ میرا شروع سے مشن تھا کہ میں چھوٹی کمپنیوں کے ساتھ سپورٹیو رہوں، ان کی سپورٹ کروں، کیونکہ کچھ جو پاکستان میں 2-3 تنظیمیں ہیں انہوں نے بہت ہائیسٹ فیسیں کر دی ہیں. صحیح. اور جو مین چیز ہے وہ کسی کی عزت بڑے لوگوں میں چھوٹوں کی نہیں ہوتی، ہر کسی کی عزت پامال کی جاتی تھی ان گروپوں میں. تو میں نے سوچا کہ چلو یہ خدمت خلق کا کام ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم 4-5 جو سٹیپ ہوتے ہیں اس کے رجسٹریشنوں کے ہم نے وہ کرا بھی لیے ہیں. آخری لاسٹ ہمارا سٹیپ ہے، ہم چیمبر آف کامرس ایک بہت بڑا گروپ ہے، ادارہ ہے، اس کی فیس 5 سے 7 ہزار ہے. جبکہ ہمارا ایک ادارہ میں نام نہیں لیتا، انہوں نے اتنی ہائیسٹ فیسیں کر دی ہیں 2 لاکھ روپے کے قریب، تو تاکہ کوئی غریب کمپنی والا جو ڈسٹریبیوٹر ہے وہ بیچارہ آ نہ سکے. تو الحمدللہ ہمارے گروپ میں 650 ممبران ہیں، جس میں سے ڈیفینیٹلی 300 بندے تو کنفرم ہیں جو. اور ہم صرف میں اپنے آفیسز بھی ڈونیٹ کر رہا ہوں PCCA کو، اور ساتھ ہم نے فیس بھی 2-3 ہزار روپے رکھنی ہے، جو کہ وہ 2-3 کلرک ہوں گے، لوگوں کے کام کریں گے. تو میرا مشن یہ تھا کہ اچھائی کی طرف لے آئیں، کیونکہ جو چند بڑی کمپنیاں وہ نہیں چاہتی کہ چھوٹی کمپنیاں ابھر کے آگے ہیں، وہ دباتی رہیں گی ان کو. تو یہ میرا مشن تھا جس کی وجہ سے ہم نے یہ تنظیم بنائی ہے، اور الحمدللہ فل ٹائم اس کو دے بھی رہے ہیں، اور جو کچھ ہو پا رہا ہے ہم سے وہ چھوٹی کمپنی کے لیے کرتی ہے. اچھا، یہ جو تنظیمیں ہیں، ظاہر ہے ہر تنظیم کوشش کرتی ہے کہ ہم ہائی آفیشیلز ہمارے گورنمنٹ کے آفیشیلز ہیں، آپ ان سے میٹنگ کرتے ہیں، آپ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جو معاملات درپیش ہوتے ہیں آپ اس کے سلسلے میں بھی بات کرتے ہیں. تو وہ اس کے بارے میں آپ نے کوئی اپنا منشور بنایا ہے، اپنا کوئی لائحہ عمل، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا. جی بالکل، جو تنظیمیں ہوتی ہیں جب قانون سازی ہوتی ہے تو یہ ساری جو تنظیموں کے ممبر ہیں ان کو بلاتے ہیں، قانون سازی میں ساتھ بٹھاتے ہیں، اور ان کی مشاورات سے ہی قانون بنتے ہیں. جب اب 2-4 بڑے ادارے جاتے ہیں اس چیز میں تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسے قانون بنے کہ چھوٹے ڈسٹریبیوٹر ویسے ہی مر جائیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ تنظیم بنائی کہ چلو جو اب میٹنگز ہوں آفیشلز کی تو ہم اس میں بیٹھیں، تاکہ ہم بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں کہ یہ آپ غلط کرنے جا رہے ہیں یا آپ ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. یہاں پاکستان میں ایز کم ہوتی ہے اور اس کو باندھا بہت زیادہ جاتا ہے بندوں کو کہ کام ہی نہ کر پائیں. تو باہر کے ملک میں اگر کوئی بزنس کرنے آتا ہے تو ساری گورنمنٹ کے ادارے اس کی سپورٹیو ہوتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کیا کیا چاہیے. یہاں پر اگر کوئی کام کرنے آتا ہے تو یہاں پر اس کو پابندیاں اتنی لگا دی جاتی ہیں کہ وہ کام ہی کرنا چھوڑ جاتا ہے. اس نقطہ نظر سے ہم آئے کہ یہ جو بڑے گروپوں کی میٹنگز ہوتی ہیں تو ہم چھوٹے بھی اس میں بیٹھیں تاکہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو نئے ممبران بننا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، آپ کی ایسوسیشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے کوئی شرائط آپ نے رکھی ہیں، یا مطلب کس طرح سے آپ نے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ممبر بنیں اور آپ کی تعداد میں بھی اضافہ ہو؟ ہماری سمپل سی شرائط ہے. ایک تو پیسٹی سائڈ میں ایز اے ڈسٹریبیوٹر رجسٹرڈ ہو، چاہے وہ پاکستان کے 4 صوبوں میں کسی کا بھی ہو. صحیح. ہم اس سے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو پیسٹی سائڈ ڈسٹریبیوشن کے وہ لیتے ہیں. اچھا. اس کے بعد اس کی NTN یا جو DGTO کے رولز کے مطابق اس کی NTN وغیرہ ہوتی ہیں، ریٹرن ہوتا ہے، وہ چیزیں لے کے ہم اس کو ممبرشپ دے دیں گے. ابھی کیونکہ ہماری پروسیس میں ہے رجسٹریشن، جیسے ہمیں لیٹر ملتا ہے تو ہم یہ پروسیس اگلا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جب تک زندگی ہے تو میں رفع عامہ کا کام ہے میں کرتا رہوں گا. جی بالکل. تو میری ایک ہی نظریہ ہے کہ چاکو رکھے سایہ مار سکے نہ کوئی. جس کو اللہ عزت دے اس کو کوئی ذلت نہیں دے سکتا. جام صاحب، آپ ماشاءاللہ ایک انسان دوست شخصیت ہیں اور خیال رکھتے ہیں اپنے ڈسٹریبیوٹرز کا، اپنے دوستوں کا، اپنے دیگر جو بزنس کرنے والے نئے جو لوگ آ رہے ہیں، آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے اس کام کے حوالے سے، پیسٹی سائڈ کے کام کے حوالے سے؟ پیسٹی سائڈ کا دیکھیں جی، کوئی اتنا بڑا اگر بندہ محنتی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو نوازتا ہے اور صلہ دیتا ہے بہت زیادہ. کوئی بھی کام ہے کنٹینیوسلی اس پر محنت کریں اور اپنے آپ کو سنبھال کے چلیں. تو اب میں آپ کے سامنے ایگزامپل ہوں کہ میں نے موٹر سائیکل سے کام شروع کیا تھا، آج الحمدللہ
पाकिस्तान के टॉप 10 इम्पोर्टरों में हूँ। तो ये भी मेरा 5 साल की ट्रैवलिंग है जो इम्पोर्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छी इम्पोर्ट कर रहा हूँ। मेरे पास 250-300 रजिस्ट्रेशन है। तो मेहनत करने से अल्लाह ताला रिवार्ड देता है और आप नेक नियति से चलें और देखभाल के चलें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी आपको गिरने नहीं देगा। अच्छा, बात करेंगे JM ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से। एग्री रिलीफ का एक बहुत बड़ा नाम, एग्री रिलीफ इंटरनेशनल, तो उस हवाले से डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप आपने बनाया है। जी बिल्कुल। तो वो उसका दायरा कार मतलब कहाँ तक वसी है, ये कहाँ तक आप काम कर रहे हैं? जी पहले तो JM का मतलब मैंने, मेरे वालिद साहब का नाम हाजी जान मोहम्मद था, तो JM मैंने वहाँ से लिया है। माशाअल्लाह। तो क्योंकि इस वक्त 4 कंपनियाँ मेरी इंपोर्ट में चल रही हैं सही। और 2 डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि ग्रुप ऑफ कंपनीज बनना चाहिए, क्योंकि बैंक्स वगैरह इधर उधर के लिए ग्रुप चाहिए होता है। हाँ जी। तो हमने JM पिछले साल से JM ग्रुप ऑफ कंपनीज बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है। और मेरा मोटो होता है कि कम प्रॉफिट ज़्यादा सेल, ताकि लोगों का भी बेनिफिट हो। मैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे काम नहीं करता होता। सही। ये मिशन अच्छा, तो ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मतलब कि किस किस शहर में ज़्यादा आपका काम जो चल रहा है? हमारा जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी वो पंजाब और KPK में है। अच्छा। और नेक्स्ट हम फर्दर एग्री रिलीफ इंटरनेशनल को सिंध में लेके जा रहे हैं। सही। जो इंपोर्ट का वर्क है वो मेरा पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। पूरे पाकिस्तान में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं अराउंड 250-260 के करीब डिस्ट्रीब्यूटर जो हमारे साथ इस वक्त वर्किंग अच्छा, है। माशाअल्लाह। तो इसके साथ अब मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हमारा जो किसान है और इसके अलावा जो एक आदमी नया आया है इस फील्ड में, इस काम के हवाले से, आप उसको क्या मशवरा देंगे और कोई ऐसा पैगाम देंगे ताकि ये जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, जितने भी सुनने वाले हैं, हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो यहाँ पर आके एसोसिएशन का हिस्सा भी बने और इस काम को भी अगर शुरू करें तो वो किस तरह से कामयाब हो सकते हैं? थोड़ा सा आप किसान के बारे में किसान पूछ रहे हैं? किसान। किसान देखिए, हमारी तंजीम में तो सिर्फ है डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां, हाँ जी। जो डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। जी जी। किसानों की मुख्तलिफ तंजीमें हैं, वो उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ठीक। जिस तरह हम डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां या इम्पोर्टर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स में बैठते हैं, तो किसानों की भी वहाँ पर नुमाइंदगी होती है। सही। वो उस तंजीम में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, वो भी उस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में 99% प्योरिटी आई हुई है पेस्टिसाइड में और फर्टिलाइज़र में। सही। तो बाकी जो सीड का था, हमें जो डाउट था कि सीड कंपनियां गलत कर रही थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहबा ने वो बेहतरीन काम कर दिया है। सही। सीड की अब वही कंपनियां सिर्फ चलेंगी जो प्रॉपर अपने सेटअप के साथ चल रही हैं। सही। ये नहीं था कि वहाँ से दड़े का माल उठाया, पैक करके फार्मर बेचारे को दे दिया। तो वो चीज़ें तो अब अल्लाह की रहमत से वो कंट्रोल हो जाएंगी। सही। बाकी फार्मर जो है वो थोड़ी सी मेहनत करे। और मैं एक हर अपने उस बयानी में कहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके नाम पे एक खर्च करो 10 देती है। मेरी रिक्वेस्ट है हाथ बांध के फार्मरों से कि वो उशर निकालें। अगर अल्लाह ताला ये थोड़ी बहुत जो मुसीबतें दे रहा है ना, हाँ जी। तो हमारी कमी कोताहियों की वजह से, अब थोड़ा सा उशर निकाल के देखें, फिर देखें रब कैसे नवाजता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। आज हम मौजूद थे जाम बिलाल अहमद साहब के साथ, उनके ऑफिस में बहावलपुर में आए और उन्होंने अपना मौक़िफ़, अपना बयान, अपना जो भी काम कर रहे हैं उस हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा ब्रीफ किया कि हम लोग जो है किसान के हवाले से क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपनी तंजीम को बेहतर रन कर सकेंगे, ताकि दूसरी जो तंजीमें जो भी काम कर रही हैं हम उनसे थोड़ा हट के काम करें, ताकि जो है हमारा एक बड़ा मतलब इम्पोर्टर है या एक छोटा डिस्ट्रीब्यूटर है वो इससे मुस्तफ़ीद कैसे हो सकता है। तो इस हवाले से उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इस पर अमल करेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे और इंशाल्लाह ताला आने वाले दौर में इंशाल्लाह कामयाबी से हमकनार होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।